नमस्कार, मैं अनुज और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर लाइव। इस वक्त मैं बाजार समिति रामकृष्ण नगर कॉलोनी रोड नंबर 7 में खड़ा हूं। मैं आपको बता दूं कि बीते रात दो लड़की को छत पर से फेंक दिया गया था। मैं आपको पहले दिखाना चाहूँगा घटनास्थल का। ये बिल्डिंग है। लगभग शाम के 4 बजे का ये घटना था। क्या कुछ हुआ था, कुछ बता सकते हैं? यहाँ कुछ हम लोग यहाँ थे नहीं, सब आदमी बाजार समिति थे। अच्छा। और ये घटना हुआ तो खबर गया कि ऐसा ऐसा हुआ है। हम लोग दौड़ के आए। हाँ। तब तक पुलिस उसको लड़का के पास कहता है, पुलिस कहता है कि उसके पास मोबाइल नहीं है, जबकि उसके कान में गले में ईयरफोन लटका हुआ है। देखिए जाके ग्राफ में हेडफोन लटका हुआ था। हाँ लटका हुआ है। देखिए अभी उनका मोबाइल में यहाँ है। हाँ। तो ये और पुलिस उसका मोबाइल रख लिया, कहता है मोबाइल नहीं हमारे पास है। अच्छा, पुलिस मोबाइल रख लिया। हाँ, पुलिस मोबाइल रखा है उसका। अब वही पुलिस को बुलाया है। हाँ। वही पुलिस को फोन किया है, पब्लिक को नहीं फोन किया है वहाँ। अच्छा, वो जो लड़का था वो कहाँ का था? उसको पता नहीं, अभी खुलासा नहीं हुआ है। उसका पता मकान में कैसे आया, कुछ नहीं पता चला। ना कुछ नहीं पता चला ये कैसे आया। वो बिल्कुल हत्या की साजिश से आया है और पुलिस इस मामले को रफा दफा करना चाहती है। जैसा कि आज पेपर में निकला है, वो उसको मानसिक दिखा के वो केस को दबाना चाहती है। वो हत्या के मन से जांच ही नहीं करना चाहती, जबकि बिल्कुल प्री प्लान है। अगर वो मानसिक होता तो छुपने की कोशिश क्यों करता? दो चाकू क्यों लेके जाता? ऊपर घूमता क्यों? दरवाजा क्यों बंद करता? ये पुलिस प्रशासन हमें जवाब दे और हमें बताए कि अगर वो मानसिक है तो वो क्या छुप सकता है, भागने की कोशिश कर सकता है? हाँ, ये पुलिस प्रशासन की घोर लापरवाही है और वो इस मामले को दबाना चाह रही है। सुनने में आ रहा है कि वो नशा करता। देखिए नहीं, एक मिनट, ये सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई गलत काम करना होगा तो अधिकांश लोग नशा करके ही करते हैं। वो प्री प्लान है, वो पहले से प्लान किया हुआ है कि अगर किसी बच्ची को फेंकना है, या बहुत लोग ऐसा सुनने में आता है, लोग मर्डर करने जाते हैं तो वो नशा करके ही जाते हैं। वो नशा के एथी से हम नहीं जान सकते, नशेड़ी नहीं है ये, बस पुलिस मामले को दबाना चाहती है। मतलब इसमें कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि प्रशासन का भी सहयोग है। नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते कि सहयोग है, लापरवाही जरूर है। प्रशासन की लापरवाही जरूर है। वो इस मामले को दबाना चाहती है, वो तह तक नहीं जाना चाहती, नहीं तो ये बिल्कुल हत्या की साजिश ही है। जी बिल्कुल, यहाँ पे देख सकते हैं पप्पू यादव जी आए हुए हैं। सबसे पहले डर और इकबाल, ये सब कुछ अपराधियों के भीतर, माफियाओं के भीतर, मंचलों के भीतर खत्म हो चुका है। मैं बार बार कहता हूं कि कोई बच्ची, कोई बेटी, कोई आम लोग इस बिहार में सुरक्षित नहीं है। अभी मैं बक्सर जा रहा हूं, जहां 7 आदमी ने बच्चियों के साथ बलात्कार किया है। अभी बक्सर जा रहा हूं। इस घटना के चलते हमें बनारस जाना था, यहाँ आना पड़ा। मैं बार बार कहता हूं कि जितने हॉस्टल हैं, लॉज हॉस्टल, उसमें जो बच्ची माँ बाप से अलग होकर के रहते हैं, दूर रहते हैं, उसके लिए कोई सरकार का मानक नहीं है। हॉस्टल कौन गाइड करता है, कौन चलाता है, उसका कैरेक्टर क्या है, वो नशा करता है कि नहीं, दारू करता है कि नहीं, बच्चियों को हम किसके हाथ रख रहे हैं, या गार्जियन को भी समझने की जरूरत है। मैं बार बार बच्चियों के हॉस्टल पर ये सवाल लगातार उठाता रहा कि बच्चियों के हॉस्टल पर, इस बार भी मैंने बजट में कहा था कि एजुकेशन में बच्ची के हॉस्पिटल के लिए स्पेशल पैकेज आप दीजिए, ताकि किसी ऐसे लोगों के हाथ हम अपनी बेटी बहन को नहीं रखें जिनके बारे में, जिनके कैरेक्टर के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। बिना माँ बाप भाई बहन के यहाँ रहती है वो।
कहीं ना कहीं लोकल गार्जियन हमको परिवार के तरह रिश्तेदार यदि कोई लोकल गार्जियन हो तो हमको उनकी जिम्मेदारी देनी चाहिए। यह मेरा सवाल है बहुत बड़ा, और मैं इस पर अभी खुल के नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोलूंगा परसों लड़कियों के हॉस्टल पर मैं कल ओपन परसों बोलूंगा। मेरे पास क्या क्या प्रूफ है वो मैं दूंगा। एक दूसरी चीज, सरकार को और नेताओं को चाहिए कि ड्रग्स आपने हर लड़कों के हाथ में पहुंचा दिए। एसमैक्स, ड्रग्स, कोरेक्स, शराब 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 हर घरों तक आप रसूखदारों तक पहुंचा दिए, और एसमैक, ड्रग्स और कोरेक्स आप हर यूथ तक पहुंचा दिए। एशिया का सबसे ज्यादा यदि ड्रग्स और एसमैक्स कहीं है तो वो पटना और बिहार में है। पुलिस वसूली में लगी रहती है छोटे छोटे दुकानदारों से जिसका कोई व्यापार नहीं है, छोटे छोटे लॉज मालिक से। क्या पुलिस का वेरिफिकेशन होता है किसी लॉज मालिक के द्वारा? कौन रह रहा है पुलिस के यहाँ? कोई हमारे कौन लड़के लड़कियां रह रही है? क्या पुलिस उसको जानकारी रहनी चाहिए कि नहीं उसके थाने के अंदर कौन रह रहा है? यह आवश्यक है इंक्वायरी। भाई परिजन की स्थिति क्या बताऊं? आप कल से हंगामा हो रहा है, आप 20,000 रुपया क्या लॉलीपॉप दे रहे हैं क्या? एक बच्ची जिंदगी झेल रही है। परिजन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं जिसकी 2 बेटी चली गई? वो कह रहे हैं कि बड़ी साजिश है, इसमें गहरी साजिश है। यहाँ के कुछ लोगों का कहना है कि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। इनकी इंक्वायरी SIT या CBI से कराई जाए। वो लड़का विक्षिप्त नहीं था, उसकी जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं आप? जब वो ड्रग्स ही था तो जांच कराइए। अब तो आप पैसा लेके पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलते हैं, बलात्कार का, अन्य चीजों का। मैं जहां जाता हूं आप कहते हैं कि बलात्कार सिम्टम है, कुछ नहीं हुआ। घटना बहुत विदारक है। पटना की राजधानी में हमारी कोई बच्ची सुरक्षित नहीं है। मैंने कई बार कहा, जैसे शेल्टर हाउस में एक IAS ने कहा कि मंत्रियों तक बच्ची परोसे जाते हैं। ये बात मैं मुजफ्फरपुर कांड में भी इस बात को मैंने उठाया था, जब हम पदयात्रा किए थे कि IAS, IPS, MLA, MP पदाधिकारी। नरूना बलात्कार केस में कौन कौन IAS है जिस बच्ची को बलात्कार करके मारा गया मुजफ्फरपुर में? क्यों CBI इंक्वायरी पर नहीं पहुंची अभी तक? उसमें कौन कौन राजनीतिक व्यक्ति हैं, कौन कौन IAS है? क्या CBI को जानकारी नहीं है कि नरूना उस 16 साल की मासूम बच्ची को मुजफ्फरपुर में मार दिया गया? आज तक CBI उस पर नहीं पहुंची। शेल्टर हाउस में कौन कौन बड़ी मछली है? क्योंकि उसका कोई माँ बाप नहीं है, भाई बहन नहीं है, इसलिए कोई लड़ने वाला नहीं है। ये बिहार की दुर्गति है कि बच्ची को जब मारा जाता है, शोषण किया जाता है, बलात्कार किए जाते हैं तो जाति धर्म पूछा जाता है, किस जात का बलात्कार हुआ, क्यों जात इन्वॉल्व है। ये है बिहार। बच्ची के बारे में नहीं पूछा जाता है किस जात का लोगों ने, किस जात के लड़के थे और किस जात की बेटी थी। यह है सोसाइटी। समाज कम दोषी नहीं है, बस हो करेंगे, हंगामा करेंगे, बात खत्म हो गई। ये बेचारे या परिवार गया बिखर, फिर पुनः मुझको बाबा, फिर चुहिया की चुहिया, फिर भगत सिंह मेरे घर में ना हो, भगत सिंह दूसरे के घर में। आग लगेगी तो हम जानेंगे, आग तो पड़ोसी के घर में लगी है। हंगामा करने वाले जो ये छुटमुहिये लोग हैं, पत्थर चलाते हैं, पहले उनको ये सोचना पड़ेगा कि लड़ाई बहुत गंभीरता से लड़नी होगी। ये छोटा सवाल नहीं है। शेल्टर हाउस के मामले को लेकर हम हाई कोर्ट जा रहे हैं। रियल में सारी बच्चियों को रसूखदार के बाप बेटे के घर पहुंचाया जाता है। किसी के पॉलिटिशियन के घरों में ये MP MLA का जो कोठी है, ये कोठा है, ये अय्यासियों का अड्डा बना हुआ है।
बिना सरकार के तरफ से जांच किए, सरकार तरफ से एक कमेटी भेज दी गई, जांच उसका रिपोर्ट दिखा दिया गया, बस हो गया। सर मैं जानना चाहता हूं कि उस बेटी को फिर वहां क्यों भेजा गया। सारे पदाधिकारी इन्वॉल्व हैं, पैसा उसमें कमाए जाते हैं और रात के 12 बजे नशा की दवाई दे करके बड़े बाप का बेटा और पॉलिटिशियन पदाधिकारी ही वाज द देयर, वो वहां पहुंचता है। कोई ऐसा पॉलिटिशियन नहीं है, लगभग 70 से 80% यह इन्वॉल्व ना हो इस कुकर्म में। इसीलिए यह छोटी लड़ाई नहीं है। हम एसआईटी की मांग करते हैं, मुख्यमंत्री जी से अभी बात करेंगे कि आप निष्पक्ष एसआईटी की जांच करिए, वो लड़के के पीछे और कौन कौन है, इसकी भूमिका क्या है, उसका पूरा का पूरा कॉल डिटेल निकालिए मोबाइल का, वो किससे किससे बात किया उसके पहले, उसको छुपाइए नहीं, दिग्भ्रमित मत करिए, सच्चाई सामने लाइए। इस परिवार को 20 लाख रुपए का मुआवजा, 3 महीने के अंदर एसपीडी ट्रायल करके फांसी, कंप्लीट एसपीडी ट्रायल, अन्यथा इसकी लड़ाई जैसे शेल्टर हाउस की लड़ाई हमारा संकल्प है, वैसे ही हर बच्ची की लड़ाई मेरे लिए संकल्प है। और हमारे तरफ से इस बात को मैं आपको बता दूं, इस बच्ची का पूरा इलाज पीएमसीएच में, इनके पिता का नहीं होगा, पप्पू यादव का होगा। अभी से उसकी दवाई, उसकी इलाज का खर्चा हमारे मेडिकल जो हमारे देखने वाले हैं वो जाकर के वहां रहेंगे और उसकी पूरी खर्चा, जरूरत होगी तो प्राइवेट में होगी, हम वहां से प्राइवेट ले जाएंगे, वहां की मदद नहीं होगी तो पूरी इलाज उस बच्ची को बचाने की जिम्मेदारी मेरी हो। कल से अभी तक हम लोग को प्रशासन आया नहीं है देखने के लिए। देखिए, पहला बात हम आप सरकार से एक ही बात, देखिए पटना फूड एसोसिएशन, ये हमारे व्यापारी है संतरा के, ये पप्पू हैं, पटना फूड एसोसिएशन के मैं प्रेसिडेंट हूँ, ये अध्यक्ष है हमारे। और ये बात सरकार से पूछिए कि बाजार समिति में जो भी पूरे बिहार के व्यापारी सुरक्षित नहीं है, ये घर है, जब घर में हमारी बच्चियाँ महिलाएं हमारी सुरक्षित नहीं रहेगी तो सरकार अपनी जवाबदेही किस पे तय करेगा। मान लिया बच्ची घर से बाहर जाती है, रोड पे घटना, ये घर पे रहने पर, फैमिली डेरा पे रहने पे आके घटना घट जाती है, इसकी जवाबदेही किसकी है। लगातार व्यापारियों के साथ घटना घटता है, किसका घटना, कौन इसका जिम्मेवार है। अब लोकल पटना में जहाँ हट है वहाँ पे इनकी व्यवस्था नहीं है, न इलाज का व्यवस्था है। और आप जो जितनी भी घटना आप देख रहे हैं पूरा बाजार समिति में, कौन आदमी क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, पूरे बाजार समिति में स्मैक का धंधा है, पूरे बाजार समिति में स्मैक का धंधा हो रहा है। सिर्फ स्मैक, सिर्फ बाजार समिति स्मैक, स्मैक स्मैक पूरा स्मैक। बाजार समिति बंद रहेगा 6 तारीख को। पूरा बाजार समिति व्यापारी के लिए जब तक जांच नहीं होगा, पूरा बाजार समिति 6 तारीख को बंद रहेगा। 6 तारीख को बाजार समिति पूरी व्यापारी बंद रहेगी। व्यापारी के अध्यक्ष और पूरे व्यापारी की मीटिंग के तय के बाद यदि आप कोई निर्णय पर नहीं पहुंचेंगे तो 6 तारीख को बंद रखा जाएगा। साथ साथ फिर ये निर्णय लेंगे कि इनको कठोर निर्णय क्या लेना है इस बच्ची और इस परिवार के न्याय के लिए। बंदी में आप भी शामिल होंगे क्या? बिल्कुल, जब हमको बुलाएंगे। पूरा बाजार समिति, पप्पू यादव जी हमेशा हम इनके घड़ी में, पानी के घड़ी में, हमेशा जब ये आदेश हुआ, पूरा बाजार समिति 2 दिन बंद रहा। पूरा व्यापारी का एक पुराना 20 साल का संबंध रहा है, हर सुख के घड़ी में। ये मेरा छोटा भाई है हमेशा, और बाजार समिति से आज नहीं है, हम एमएलए थे तब से। 20-25 साल से हर सुख के घड़ी में। अभी जितनी घटना घटी है, कहाँ गए हमारे एमपी, कहाँ गए हमारे एमएलए, वोट देते हैं उनको, लेकिन जन जन का समस्या का निदान किनके पास है? जन प्रतिनिधि को होना चाहिए था। लेकिन सारा मामला हमारे माननीय जेपी के अध्यक्ष देखते हैं। तो जब जो कोई मामला होगा, जो हमारे साथ रहते हैं, जो आदेश होगा पप्पू जी का बाजार समिति का, हम उसके साथ। 2 दिन मंडी इनके गिरफ्तारी के खिलाफ में बंद किया था। ये पूरा बाजार समिति हम लोग का पूरा पारिवारिक संबंध है, पूरा का पूरा हम लोग। और यहाँ पे देख सकते हैं जो पप्पू यादव दान के रूप में जो इनको जो बच्ची के जो पिता है उनको दान के रूप में, और यहाँ भी
उनको सहायता के रूप में कुछ पैसे दे रहे हैं। ये देख सकते हैं, इनको आपको हम बता दें कि यहाँ पे पप्पू यादव खुद पहुँचे और यहाँ पे इनको मांग को लेकर के और 6 तारीख को बाजार समिति में सही मांग किया कि पब्लिक के हवाले उसको कर दो, इलाज उसका यही कल का जो घटना पप्पू मोबाइल थोड़ा नीचे जो कि इलाज के लिए उनको पैसा देते हैं और यहाँ पे कह रहे हैं कि पप्पू यादव समर्थन हम देंगे और जो 6 तारीख को बाजार समिति बंद रहेगा इसको लेकर के पप्पू यादव ने कहा कि जब हम एमएलए थे तो उस समय भी हम और यहाँ पे जो देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे एक ही मांग है, उसको फांसी चाहिए। मैं तबाह कर दूंगा, आपको नहीं पता है मेरे बारे में, या तुम्हें मारेंगे या तुम मार देंगे, सब कुछ आपको बोले। हम लोग सर हमको इंतजार कीजिए आप, हम रात में इनका स्टेटमेंट देके एसपी को लगाए। अब देख लीजिए एसपी से कितना देर बातचीत हुआ, कितना बजे एसपी को लगाया है, मेरा पर्सनल नंबर में देख लीजिए। एक बार नहीं 2 बार। आपके बात के बाद एसपी पहुंचे थाना, एसपी आए रात में, उनके बाद 1 बजे रात में आया, 1 बजे रात में थाना में हम लोग भी पहुंचे। सर क्या करें हम अकेले, आपका इंसाफ का लड़ाई अकेले नहीं, हम लोग साथ में हैं, अकेले नहीं, हम लोग 200 से ऊपर आदमी वहाँ है, सब साथ है। ये हम जहाँ ये है वहाँ हम लोग हैं। 15 दिन जब आप घर से एक भी औरत नहीं थी, सबके घर पहुंच गए, साथ दे दिए, उसके बाद मत बोलिए सब चीज। आराम से आराम से इंक्वायरी कर लीजिए और नेताओं को सेंसिटिव नहीं बनाना चाहिए हर चीजों। पब्लिक पर सब कुछ होता है, वो सेंसेशनेस नहीं होता है। कोरोना आएगा नेता ट्वीट कर देगा, एड्स होता है तो नेता क्यों ट्वीट नहीं करता है? एड्स हो तो वो भी ट्वीट करे। ओबीसी जी का कहना है कि हमारा कार पर गोली चलाई गई। सर मैं धन्यवाद दूंगा, सुरक्षित है, अल्लाह उन्हें बचाए, उन्हें अच्छा से रखे और देश के इखलाक में, देश के इंसानियत के काम है। अल्लाह ने बचा लिया, इसको बहुत तूल नहीं देना चाहिए, मुद्दा नहीं है। कोई छुटभइये अपराधी इस तरीके का काम करते रहते हैं। अब हम तो डेली मरने की तैयारी में निकलते हैं, हमको मारे ना। क्या चुनाव में वो अपना नाम ऊपर करने के लिए इस तरह? सर मैं ऐसी गंदी राजनीति नहीं करूंगा। मैंने कहा कि इंक्वायरी हो, जो दोषी हो उसको पकड़ा जाए। अल्लाह ने बचाया, इस मुद्दे को बस खत्म कर दिया जाए। ये कोई मुद्दा नहीं है। जब फौज और पुलिस और अन्य लोग एक्सीडेंट में मरते हैं तो हम भी मरेंगे। पप्पू यादव जब अपराधी के खिलाफ लड़ेगा तो हम मरेंगे। हम क्या करेंगे? हम अपना इस्तेमाल करें पब्लिक में? होने दीजिए, चलने दीजिए। अपराधी माफिया से जंग भी होगी तो मरेंगे भी ना। अब मरने के डर से हम छोड़ दें दुनिया के न्याय को, ये पॉलिटिशियन को नहीं करना चाहिए। पॉलिटिशियन को छींक आता है, ट्वीट कर देता हम कोरोना हो गए। डॉक्टर को छुई कहेगा कोरोना हो गए। एड्स होगा तो नहीं लिखेगा हमको एड्स हो गया। ये चोर सब है बहुत भयंकर, सोसाइटी को डराता है और सेंटिमेंटल राजनीति करता है। ना करे पॉलिटिशियन। यार तुम्हारे पास मुद्दा है रोजगार का, महंगाई का, गरीबी का, लड़ो ना उस पे। क्यों लड़ते हो जाति धर्म मजहब पर गोली बारूद पे? मर क्यों नहीं जाते हो चुल्लू भर पानी में डूब के? सर तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय जाति के, सिवाय हिंदू मुसलमान के। औकात क्यों नहीं है तुम्हारे पास? काम करने की हिम्मत क्यों नहीं होती है? आजादी देने की हिम्मत क्यों नहीं होती है? बस ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे, रसूखदार से जिंदगी जिएंगे ये लोग और अपना सेंटीमेंट पर कौम धर्म जाति का सेंटीमेंट लेंगे। ये ठीक नहीं है पॉलिटिक्स के लिए और आने वाले राजनीति के लिए। एक अपराधी था ऊपर में, जो 2 मेरी बच्ची थी कपड़ा पसारने गई थी और उसके बाद
एक बच्ची 12 साल की है, एक बच्ची जो छोटी 10 साल की है। तो पहले वो 10 साल वाली को उसका नाम सालू था, नीचे में फेंक दिया। जो 5 फीट की लगभग 50 फुट 5 मंजिल है, उतने ऊपर से फेंक दिया। वो बच्ची तुरंत लेके जाते जाते स्पॉट डेड हो गई। एक बच्ची को हम PHCH में भर्ती कराए हुए हैं। अभी भी वो जिंदगी का जंग लड़ रही है। देखिए क्या होता है। ये कौन था वो लड़का, कौन था? अब लड़का नहीं मालूम है कौन था, प्रशासन पकड़ के लेके। इससे पहले आपने उसको कभी देखा? नहीं, इसके पहले हमने नहीं देखा है कभी। क्या कुछ मांग कर रहे हैं? हम प्रशासन से यही मांग करेंगे कि उसको कड़ी से कड़ी सजा हो और फांसी हो, कि अंधे किसी माँ बहन की कोख न उजरे, इतना समझ जाइए, यही हम कहते हैं। आप उस वक्त कहाँ थे जब ये घटना हुआ? तो हम बाजार समिति में थे, अपना फल का व्यवसाय है। अच्छा, हाँ व्यवसाय करते हैं जी। तो फिर आपको सूचना मिली तब? सूचना रूम मालिक हमको किए थे। तो वो लड़का फिर छत पे कैसे चला गया? वो छत पे पहले से जाके आधा घंटा पहले घूम रहा था। अच्छा। और उसके बाद मेरी बच्ची, उसकी मम्मी बोली जाओ बेटे डालो कपड़ा, डालने गई, उतना ही में फेंक दिया। दोनों को पारा पारी करके वहाँ फेंका था। तो इससे पहले आपने उस नहीं, उसके पहले नहीं हमने नहीं देखा। दो बड़ा, उसके बाद दाव भी मिला है, चाकू बड़ा। सब हम लोग एसोसिएशन के मेंबर सब हैं। आपका कहाँ हुआ घर? फ्रूट एसोसिएशन के हमारे सब देवरिया मेंबर जिला। फल मंडी। देवरिया जिला आपका पूरा पता? जी, बिशनपुरा बाजार, देवरिया जिला। 20 साल से यहाँ रह रहे हैं। नाम क्या हुआ? नंदलाल गुप्ता। चलिए, तो देखा आपने इस युवक को अपने हिरासत में ले लिया, लेकिन पिता जो है उनकी तो आंसू जो है वो आप देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह से वो बच्ची जो है बेटी